गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में। ठीक है ना, मतलब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। देखो बेटा, इससे पहले भी हम बताए थे कि द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं बेटा किसी भी रिएक्शन में, रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। And the ratio of the rate constant at two temperature differing by 10 degree is known as temperature coefficient। जैसे यहाँ पे देख सकते हो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या लिखे, के टी प्लस 10 डिवाइड बाई के टी। के टी प्लस 10 क्या है, रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर टी प्लस 10 डी, और के टी क्या है, रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर टी। इसका रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट। और फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन द टेम्परेचर कोफिशिएंट इज फाउंड टू बी 2। ज्यादातर रिएक्शन के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट का वैल्यू 2 होता है, यानी 10 डिग्री से टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर कोफिशिएंट डबल हो जाता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट अगर डबल हो जाएगा इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा बेटा, डबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट लाई इन बिटवीन 2 and 3 फॉर द रिएक्शन। 2 और 3 के बीच में लाई करता है। ज्यादातर रिएक्शन के लिए 2 होता है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है अगर टेम्परेचर को 10 डिग्री से बढ़ाते हैं। कुछ केस में ट्रिपल भी हो जाता है, मतलब 3 टाइम्स भी हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुआ। अब सवाल उठता है कि व्हाई द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ता है। ठीक है ना, तो देखो बेटा, हम लोग कॉलिजन थ्योरी में डिस्कस किए थे कि for the collision to be effective the colliding molecules must possess energy more than the threshold energy, and the fraction of molecules having energy more than the threshold energy can only make the effective collision। देखो, at a particular temperature in a reacting mixture different molecules have different amount of energy, but a fraction of molecules having a particular kinetic energy at a particular temperature। हम क्या बोल रहे हैं, समझ रहे हो, हम बोल रहे हैं कि in a reaction mixture at a particular temperature different molecules having different energy, but a fraction of molecules having the same energy at a particular temperature। And here a graph is drawn between the fraction of molecules, reacting molecules एंड द काइनेटिक एनर्जी। एक्स एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी है, वाई एक्सिस पे क्या है, फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ठीक है ना, तो ये ग्राफ कैसा आ रहा है, एट टेम्परेचर टी द नेचर ऑफ ग्राफ इज दिस। ये कर्व को फॉलो कर रहा है टेम्परेचर टी, देख लो पहले वाला जो है ब्लू कलर से जो दिखा है, इस कर्व को फॉलो कर रहा है। ठीक है, मतलब इस तरह का ग्राफ आएगा एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर टी। ठीक है, यहां पे देखो बेटा, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या बता रहा है, मैक्सिमम फ्रैक्शंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स को बता रहा है। तो ये बता रहा है एनर्जी पजेस्ड बाय द मैक्सिमम फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड दैट एनर्जी इज नोन एज मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी किसको बोलते हैं बेटा, द एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पजेस्ड बाय मोस्ट फ्रैक्शंस ऑफ द मॉलिक्यूल is known as maximum fractions of the molecule। आप बोल सकते हो, मोस्ट नहीं बोल के, maximum fractions of the molecule is known as क्या चीज बेटा, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यहां पे ये जो पॉइंट ए दिख रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है थ्रेशोल्ड एनर्जी को। तो एरिया ए बी सी डी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी मोर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। ए बी सी डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, fraction of molecules having energy more than threshold energy। ठीक है, तो at particular temperature T area A B C D represents the fraction of molecules having energy more than kinetic energy। और इस कर्व को बोला जाता है, this curve is known as Maxwell energy distribution curve, जो fraction of molecules और kinetic energy के बीच में ग्राफ प्लॉट किया। अब देखो, ठीक है, अगर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री से बढ़ा दिए, व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 10 डिग्री, ठीक है ना, द नेचर ऑफ द ग्राफ विल चेंज। ठीक है, नाउ द नेचर ऑफ द ग्राफ इज लाइक दिस। ये रेड कलर से हम लोग शो किए हैं इसको। ठीक है ना, ये थोड़ा शिफ्ट कर जाएगा, यहाँ पे मोस्ट
फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है ना। मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू बढ़ेगा, लेकिन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और यहाँ पे क्या देख रहे हो, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एट टेम्परेचर T+10, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स having energy more than threshold energy, it is represented by area ABEF. area ABEF क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी मोर देन, इससे बेटा थ्रेशोल्ड एनर्जी एट टेम्परेचर T+10। तो आप क्या देख रहे हो बेटा, if the temperature is raised by 10 degree, this area ABEF is almost double of the area ABCD, ठीक है ना। यानी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स having energy more than threshold energy, it becomes almost double when the temperature is increased by 10 degree, and that's why in most of the cases if the temperature is increased by 10 degree, the rate of reaction also becomes double, ठीक है, क्लियर है चीज। तो रेट ऑफ रिएक्शंस क्यों इंक्रीज होता है टेम्परेचर बढ़ाने पे, तो आप लिख सकते हो द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन। क्या होगा बेटा, क्यों इंक्रीज करता है, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन, ठीक है, ये चीज याद रहेगा। व्हाई द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, बिकॉज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन इंक्रीजेस। तो याद रखना बेटा कि increase in rate of reaction with the rise in temperature is not due to the increase in total number of collision, but due to the increase in total number of effective collision, ठीक है ना। मतलब due to the increase in fraction of molecules making the effective collisions, ठीक है ना। fractions of molecule making the effective collision, ये क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज कर जाएगा, F का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। जैसे आपने पढ़ा था ना कॉलिजन थ्योरी में कि रेट इक्वल टू क्या पढ़े थे, F इंटू Z था कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। ये क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अगर 10 डिग्री से टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, लगभग दुगुना हो जाता है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स मेकिंग द इफेक्टिव कॉलिजन। तो अगर कोई पूछे तुमसे एक लाइन में, व्हाई द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, to the increase in number of effective collision, सिर्फ यही जवाब दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे अर्हेनियस इक्वेशन क्या हो।